हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और सभी फ्रेंड को होली की बहुत 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 मुबारकबाद देती हूँ। सभी के जीवन में होली के रंग जैसे खूब सारी खुशियाँ आ जाएं, सभी के जीवन में रंग भर जाएं। सफल होना है तो बहाना बनाना छोड़ दो। आपकी मर्जी, जीवन बनाना है या बहाने बनाना है। बहाने बनाना माने काम चोरी। अपने सपने की चिंगारी को जिंदा रखिए। जब तक अंदर आग नहीं लगेगी तब तक सपने कैसे पूरे होंगे। कोई ऐसी आग लगा दे रे, ये तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी आग लगा दे रे, दिन दूना विरह वेदना। मतलब दिन दूनी रात चौगनी हमारे अंदर चिंगारी जलनी चाहिए। जब अंदर चिंगारी होगी तभी हम अपने सपने को साकार करेंगे। अगर हमारी चिंगारी बुझ गई तो समझ लीजिए जीते जी आपने आत्महत्या कर ली। मतलब मेरे अंदर है कि हमको ये काम करना है और हम बहाने बना रहे हैं। चाहते हैं काम हो जाए लेकिन हम बहाने बना रहे हैं। तो बहाने बनाने से काम नहीं होता है। आप करिए, कोशिश करिए और वो आग बुझने मत दीजिए। जान देने के लिए भगवान ने जान नहीं दी है। भगवान ने सोने जैसा जीवन जो दिया है, आप उसका स्वागत करिए खुशी मन से। ये नर्तन का चोला बार बार नहीं मिलता है। नर्तन है कितना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा, आखिर शुक्रिया तुम्हारा। ये नर्तन का चोला मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्योंकि मिलता है बड़े भाग से नर्तन, कभी कभी मिलते हैं इसी देश में भगवान। कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो दो शब्दों से हमारे अंदर चिंगारी जला देता है और फिर जब तक सपना पूरा नहीं होता वो चिंगारी हमारी जलती ही रहती है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। उस जगह खामोश हो जाना जहाँ दो कौड़ी के लोग अमीरी का गाना सुना रहे हों, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नसीब जिनके ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। भगवान उन्हीं को ठोक बजा कर इम्तिहान लेता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो थपथपा थपथपा देखता है, आपने देखा होगा ना। तो बस वैसे भगवान भी हमारे लिए कुम्हार है। तुम हो मेरे कुम्हार भगवन, तुम हो दाता भगवान भगवन। कोई धूल झोंकता है आँखों में तो पहले से बेहतर दिखने लगता है। कोई हमारे विश्वास को धोखा देता है, माना आँखों में धूल झोंकता है। मुहावरा आपने सुना होगा, धूल झोंकता है तो हमको और ज़्यादा दिखने लगता है साफ सतर्क, और लोगों से हम होशियार हो जाते हैं। तो जीवन में हमारे साथ जो भी घटना घटती है अच्छा है, घटती है तो हमें सबक सिखा के जाती है और हम पहले से होशियार हो जाते हैं। कर्म ही हमारे पास लौट कर आते हैं। जो किए हुए कर्म दोबारा मेरे पास लौट कर आते हैं 100% तेज रफ्तार से। इसलिए कर्म ऐसे करो कि जब प्रभु हमें दर्शन दे तो हम उनके सामने उनके पैरों पे गिर पड़े। ऐसे कर्म हो हमारे, ऐसे कर्म हो हमारे, ऐसे कर्म हो हमारे कि हम उनके पैरों पे झुके और वो मेरा हाथ पकड़ लें। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो रूठ जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, अफसोस डर तभी लगेगा जब हम कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, ये कैसे करें, ये कैसे करें, तो कैसे होगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़कर उस काम को करना पड़ेगा, तभी होगा।
आप कोशिश करो वो काम ना हो तो एक बात अलग है, आप कोशिश ही ना करो तो ये बात एक अलग है। उड़ने दो मिट्टी को कहाँ तक ले जाएगी, उड़ने दो मिट्टी को कहाँ तक ले जाएगी, हवा का संग छूटते ही सीधे धरा पर आएगी, हवा ने साथ छोड़ा सीधे धरती पर आ जाएगी। ये अमीरी का गाना जो गाते रहते ना, तो इनके अच्छे कर्म इनको अमीर बनाते हैं और ये मैं करके फिर वही समय ले आते हैं। बिना संघर्ष के जीवन में कभी उजाला नहीं हो सकता। बहाने बनाने वाले ढाल हमेशा तैयार रखते हैं, बहाने बनाने वाले हमेशा ढाल तैयार रखते हैं। पसीने की स्याही से मुकद्दर लिखो अपना जी, जहाँ तूफान उफान बसंत पतझड़ सभी आते हैं। कहाँ आते हैं? जीवन एक जंगल है जहाँ तूफान उफान बसंत पतझड़ सब आते जाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमारे जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी दुखी, सब आते जाते रहते हैं और हमको स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दुख आया तो हम रोने लगे, नहीं, मनुष्य जन्म में ही तो दुख सुख मिलता है, कोई जानवर की योनि में थोड़ी ना मिलता है। तो हमें संघर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये शरीर ना होता तो क्या दुख सुख मिलता? तो भगवान ने जब सोने थाल जैसा शरीर दिया है तो सुख दुख भी दिया है, तो आप उसको संघर्ष स्वीकार करो और उसी के हिसाब से चलो, क्योंकि एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे बिना भगवन मेरा कौन सहारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, अग्नि में दहक तुमसे। भगवान की मर्जी को समझो। जिन लोगों को आपसे दूर जाना होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, सारा दोष समय परिस्थिति भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। चल हम भी मान लेते हैं भगवान ने ऐसा किया। अगर जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, खुद को बदल लो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसा किया। मैं का जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई, सारा तेरा है ओ साईं, सहारा तेरा है ओ साईं। चलो भगवान ने ऐसा किया तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, वही देखेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। क्योंकि तेरी दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भाई हमसे तो कोई भी कुछ कहेगा, कुछ हमको टेंशन देगा, परेशान करेगा, दुख सुख होगा, हम तो अपने परमात्मा से ही बात करेंगे ना। ठोकर से गिरो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की नज़रों से मत गिरना, क्योंकि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। कि नज़रों से नहीं गिराना, बाकी सज़ा तुम चाहे जितनी दे देना। शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। आप उदास क्यों हो, आप उदास क्यों हो? आपका परमात्मा वही देगा आपको जो तेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए शोर मत मचाओ, नहीं तो पड़ोसी सुन लेंगे और अखबार में निकाल देंगे। आराम से शांति से रहो, भगवान मेरे लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। इसलिए शांति सरोवर में नहाया करो, जरा शांति, जरा शांति। शांति समान कोई तप भी नहीं है, जरा शांति, जरा शांति। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि मैं कहीं उन्हें कुछ ना सुना दूं। जब दर्द और कड़वी गोली सहन करने आ जाए तो समझ लेना जीना आ गया। मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने हमको जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
कहते हैं ना, भगवान हमको जीना सिखा देता है। लोग ठोकरे मारते हैं, ये कहते वो कहते, लेकिन एक गुरु ही है जो हमको जीना सिखा देता है। तो लख लख धन्यवाद करें हम अपने गुरु को, अपने भगवान को। जो जिसका गुरु है, जैसा है, उनको धन्यवाद करें। और सपने भी उसी के पूरे होते हैं जो रात दिन एक कर देता है, जो सपनों की चिंगारी जलाए रखता है। दुनिया में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, दुनिया में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। आपको खुद बचाना होगा अपने को। दुनिया तो कीचड़ में धकेलने के लिए तैयार है। दुनिया तो धक्का दे देगी कीचड़ में और सम जाओगे, उठ नहीं पाओगे। अगर आप में हिम्मत नहीं होगी तो आप सामना नहीं कर पाओगे उस कीचड़ का, कीचड़ रूपी संसार का आप सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए हर किसी को उसकी करनी की सज़ा ज़रूर मिलती है और मिल के रहेगी। ये ज़िंदगी यूं ही चलेगी, ये ज़िंदगी यूं ही चलेगी। इसलिए इस ज़िंदगी में जुबा में राम का नाम रहता है, उनके ही मन को आराम मिलता है। जिनकी जुबा में राम का नाम रहता है, उनके ही मन को आराम मिलता है। तो जहाँ पर जीतने की जिद हो, वहाँ बड़े से बड़े तूफान भी हार मान लेते हैं। भले हर दिन अच्छा ना हो, पर हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होता है। दिन भले ना अच्छा हो, लेकिन 24 घंटे में एक बार कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा जरूर होता है। अपनी असफलता को अपना जुनून बना लो, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, देखो क्या से क्या हो गया, लेकिन वक्त से तब तक लड़ना होगा जब तक सफलता ना मिले। तकदीर यूं ही नहीं बदलती, तकदीर बदल गई मेरी गुरुजी तेरे सत्संग से, गुरुजी तेरे सत्संग से। जीवन में कितनी परेशानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो ये इसका सामना कैसे करेंगे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने को ढूंढना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने को ढूंढना और अपने से उन अपनों को ढूंढना जो मेरे थे, हैं और रहेंगे। जुनून एक ऐसा शब्द है जहाँ इंसान चाहत में पागलपन का रूप ले लेता है, और जो पागलपन का रूप ले लेता है वही सक्सेस हो जाता है। उसी को सफलता की सीढ़ियाँ दिखने लगती हैं और वही मंजिल पर सबको बाय बाय करता है। तो इसलिए आप शब्दों को समझो और उस पर अमल करो, तभी सफलता मिलेगी। चाहे कोई भी शब्द दे, माँ, बाप, गुरु, कोई भी असभ्य लोगों के मुंह ना लगें, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या बाहरी हो। ऐसे लोग ज्ञानवान समझते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, होशियार, पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर समझते हैं, माना अपने को सुप्रीमो समझते हैं। कहीं भी आपकी इज्जत उतार कर धर सकते हैं। इसलिए दूरी बनाए रखें, अपना मान सम्मान आप खुद बनाएं, क्योंकि मान सम्मान ही इंसान का जीवन है। ऐसे लोग सुनने से पहले ही बोलने लगते हैं। अज्ञान को खत्म किया जा सकता है, मगर मूर्खता को हमेशा के लिए ही होती है। मूर्खता आप नहीं खत्म कर सकते। मूर्ख लोगों से सावधान। बुद्धिमानी तो दुश्मन से सीखी जा सकती है। बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान कौन? अंदर जहर भरा होगा, ऊपर से मीठा मीठा बोलेगा। हाँ, सही कह रही हो, मतलब इतना मीठा कि रसगुल्ला भी कम उसके सामने। ऐसे शख्स से होशियार रहिए। शब्द ही इंसान को पंख होते हैं, शब्द ही इंसान के पंख होते हैं जो लोगों को उड़ना सिखा देते हैं, अपनी जाल में फंसा लेते हैं। और जाल में फंस के आदमी उसकी नकल करने लगता है। नकल के चक्कर में आदमी अपना पास जो है वो भी गंवा देता है। अंधे इंसान को कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त मतलब अपना मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिए कि आप किसी काम में जा रहे हो, आपने उसका संग कर लिया और आप भी काम नहीं कर पा रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहा। माना कि आप कहीं दर्शन के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ऐसे लोग के साथ लेके जाइए जो आपका कदम कदम मिला के आगे बढ़ सके। अंधे बहरे गूंगे लगड़े का साथ करेंगे, मतलब उनके साथ हमदर्दी जरूरी है, उनका सब कुछ करो, लेकिन अपने काम में, अपने प्रोफेशन में उनको लेके ना चलें।
अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आप उसका विचार करिए, विचार का विचार करिए कि ये दुख मुझे क्यों सता रहा है, ये हमें क्यों परेशान कर रहा है, ऐसी क्या बात है। सफलता का मूल मंत्र कड़ी मेहनत है। जब आप विचार करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी कि हमको ये क्यों परेशान कर रहा है सख्त। और जब आप समझ जाएंगे तो बस फटाफट आपका सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। फिर से, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य, जुनून इंसान के अंदर है तो वो सारी दुनिया को जीत कर घर वापस आ सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो सुबह का गया पता नहीं कब आएगा। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस खुद पर करो, लोगों की बातों पर नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। अपने से मतलब रखो। लोग क्या करते हैं, एक बार दुख में आते हैं जब आदमी मर जाता है, रोने आते हैं। एक बार जब आपको सुख माने शादी ब्याह में आते हैं, खाने पीने दावत उड़ाने, तो लोगों की परवाह मत करो। जब आप दुखी थे तो कौन आया आपके साथ, किसने आपका सहारा बना, कौन आपका सहारा बना, किसने आपका हाथ पकड़ के किनारे किया। केवल एक परमात्मा ही हमको किनारे ले जाता है, बाकी कोई हमको नहीं ले जाता। केवल गड्ढे में गिराने के लिए सभी आते हैं। इसलिए मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। और आप लोग होली का खूब एंजॉय करें, लेकिन बच्चों की देखभाल जरूर करिएगा और अपनी भी। होली के रंग में इतना ना मस्त हो जाइएगा कि आप भूल जाएं आप कौन है और मैं कौन हूँ। और लेकिन मैं तो अनीता संत हूँ। सभी को हरिओम करती हूँ। हरिओम, हैप्पी होली सभी को।